सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और एज यू नो कि 18th ऑफ मई को मेरे को रिपोर्टिंग करनी थी आरओ में, जो कि मैंने की। फिर 19th ऑफ मई से मेरे को ब्रांच एलोकेट हो गई थी। 19th ऑफ मई से मैंने ब्रांच ज्वाइन कर ली थी। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस 21 डेज का कैसा रहा। आप में से कुछ लोग एस्पिरेंट होंगे, कुछ लोग वर्किंग होंगे। जो वर्किंग होंगे वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे और कॉमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। जो एस्पिरेंट होंगे वो एक आइडिया ले पाएंगे कि क्या काम होता है एक्चुअल में बैंक में और किस तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो डे वन की जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, बट अगर शॉर्ट में बताऊं तो डे वन वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वहाँ पे एसी होगा, ये होगा, वो होगा, वट एवर। आई नो आई नो रूरल ब्रांच है तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बट जो भी है, मैं जिस भी रीज़न से करके गई थी, अब मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी। उस रीज़न की वजह से मैं वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही थी कि एसी लगा हुआ, एसी नहीं लगा हुआ था। और जिस टाइम पे हमारी ज्वाइनिंग हुई है, मतलब ये इस वाले बैच की, आरआरबी वाले बैच की, उस टाइम पे इतनी भयंकर गर्मी थी कि उस दिन लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगी। वो डे वन इतना गंदा बीता था। डे वन को मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरी जो मम्मी है, वो ब्रांच आई थी और उनको देख के मेरी आंखों में आंसू था। मतलब मुझे पता है मैंने कैसे आंसू रोके हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा ऐसा होता है कि अगर मुझे कुछ बुरा लग रहा है एंड समवन कम एंड से कि क्या हुआ है, तो वो जो आँसू मैंने रोके वो पूरा का पूरा बह जाएगा, वो पूरा का पूरा निकल जाएगा। एंड मतलब डे वन वाज़ वेरी स्केरी फॉर मी और उसका एक्सपीरियंस जो है वाज़ नॉट गुड। तो डे वन जो मैं बोल रही हूँ कि मेरा अच्छा नहीं गया, इट वाज़ बिकॉज़ ऑफ गर्मी, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी थी और एसी नहीं था, इसलिए मेरे को वो बहुत ज़्यादा ही बेकार रहा था मेरा एक्सपीरियंस। बट इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ स्टाफ, मेरे को काफ़ी अच्छा स्टाफ मिला हुआ है, सीनियर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। जितने भी अपने जानने वालों में बात की है, मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग प्रॉब्लम विद देयर सीनियर्स, विद देयर स्टाफ, कि वो उतने अच्छे से सिखा नहीं रहे हैं। कुछ-कुछ तो ट्रांसफ़र लेके ही जा चुके हैं कब के, तो सारा चीज़ें उन पे आ गया है। बट टचवुड टचवुड मेरा जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। मतलब जब गलती हो जाती है ना तो मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरा ऐसा सीन है कि अगर कोई इंसान मेरे से थोड़ी तेज़ आवाज़ में बात कर देता है तो मेरा तो रोना वहीं निकल जाता है। और ये मैं पहले से सोच के आई थी कि मेरे को ये सब चीज़ें चीज़ें तो सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे ड्यूरेशन में, पूरे टाइम पीरियड में कोई भी ऐसा नहीं होता है कि एकदम ही प्यार से ही बात करेगा। कभी ना कभी मैं गलती ऐसी करूँगी कि चिल्लाना पड़ जाएगा, डाँटना पड़ जाएगा। बट अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं गलतियाँ करती भी हूँ तो मेरे को प्यार से समझा दिया जाता है और ऐसा होता है कि वो रेक्टिफाई खुद ही कर देते हैं, ठीक है? तो मेरे को इतना लोड नहीं लेना पड़ता है। और लिटरली जब मेरा जॉइनिंग का जब लेटर आया था, आई मीन जब मेल आया था, तो आई वाज़ प्रेइंग कि एक एसी हो, सेकंड मेरा स्टाफ अच्छा हो। मैंने सिर्फ़ ये 2 चीज़ें ही भगवान जी से बोली थी कि मेरे को ये 2 चीज़ें चाहिए, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर वर्कलोड होगा ना, तो वो मैं मैनेज कर लूँगी। अभी तक भी मैंने जितनी चीज़ें मैनेज की है, तो मेरे को इस बेसिस पे तो पता था कि वर्कलोड वाली चीज़ जो है मेरे साथ इतना ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम करेगा। जो प्रॉब्लम होगा वो एसी और स्टाफ में होगा, जिसमें से स्टाफ मेरा काफ़ी अच्छा है। एसी का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट हो रखा है, बस थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, वो भी मुझे लगता है कुछ दिनों में लग जाएगा, पता नहीं तब तक गर्मी शायद एकदम ठीक भी हो जाए। एनीवेज़, डे 1 का एक्सपीरियंस तो मेरा थोड़ा बेकार ही था इन टर्म्स ऑफ गर्मी। उसके बाद दिन बीतते गए और क्योंकि मैंने ये देखा है कि आरआरबी क्लर्क में जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मोस्ट ऑफ देम आर क्लर्क, मोस्ट ऑफ देम आर कैशियर। तो मेरा भी कैशियर में ही है। तो मेरा कैशियर का जो भी काम होता है, विथड्रॉल, डिपॉज़िट, आरटीजीएस, एनईएफटी, ट्रांसफ़र और जो भी कैशियर वाले काम होते हैं वो, रजिस्टर मेंटेन करना वो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अकाउंट ओपनिंग, री-केवाईसी, एचएम, मोबाइल बैंकिंग रिक्वेस्ट, एटीएम रिक्वेस्ट, जो भी क्लरिकल लेवल के काम होते हैं, वो और कैशियर वाले काम दोनों ही करने हैं। तो वहाँ पे जो स्टाफ है ना मेरी ब्रांच में, वो 4 टोटल बैंकर है, इंक्लूडिंग पीएम, और मेरे को इंक्लूड करने के बाद 4 लोग हैं। अगर वहाँ नहीं थी उस टाइम पे, वहाँ पे सिर्फ 3 ही बैंकर थे और वो 3 ही बैंकर पूरी की पूरी ब्रांच को चला रहे थे। अब इमेजिन करो कि 4 बैंकर, जिसमें से 1 कैशियर, 1 ब्रांच मैनेजर, तो बचे 2 ऑफिसर। अब मैं क्योंकि नहीं हूँ, तो मैं अभी जो भी काम कर रही हूँ वो एंट्री लेवल पे करती हूँ, उसको एक बारी सर वेरीफाई करते हैं, पोस्ट करते हैं। तो जो वहाँ पे जो भी लोग आते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम आर कि उन्हें पैसा निकालना है, उन्हें पैसा डालना है, उन्हें एनईएफटी करवाना है, उन्हें आरटीजीएस करवाना है, उन्हें ट्रांसफ़र करवाना है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इसी टाइप के। ये है एक चीज़ कि अगर स्टाफ कम रहता है तो जो काम होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने जब अपने फ्रेंड्स लोगों को बताया कि मैं ये कर रही हूँ, तो दे वर लाइक कि ये सब कर ही क्यों रही हो इतना सारा काम? तो उन्होंने बताया कि जब स्टाफ ही नहीं है तो जितने लोग हैं उन्हीं पे काम डिवाइड होगा ना। ऐज़ इन वेस्ट साइड में तो अच्छे ब्रांचेज़ हैं, आई मीन स्टाफ है। वेस्ट से मेरे को ईस्ट में भेजा है, ईस्ट से लोगों को वेस्ट में भेजा है, पता नहीं इस बार क्या ही किया है।
एनीवेज उसके दिन 20-21 दिन हो चुके हैं और जितने भी रजिस्टर होते हैं कैश के वो मेंटेन करना, लॉकर की जो चाबी होती है जो सेफ होता है अंदर, उसकी एक कैशियर वाली जो चाबी है वो मेरे पास रहती है, ऑफिसर वाली ऑफिसर के पास रहती है, और एक मास्टर की रहती है, वो ब्रांच मैनेजर के पास रहती है। तो बेसिकली जो डे रहता है वो डे शुरू होता है 9:45 9:50 के आसपास, जो कि मैं 9:45 टू 10 के बीच में पहुंच जाती हूँ ब्रांच, और एंड होता है देखो 4 बजे कैश बंद हो जाता है। तो रूरल पोस्टिंग में एक तो ये है कि 4 बजे के बाद फिर वहाँ पे कैश वाले कस्टमर नहीं आएंगे, एनपीए वाले हो सकते हैं कि एनपीए आ रहा है। तो क्या होता है कि मेरे को ये पता है कि 4 बजे तक कैश बंद करना है, तो मैं क्या करती हूँ कि पूरे डे में ना एक एक्सेल सीट बना के रखती हूँ, उसमें अपना बीच बीच में चेक करती रहती हूँ कि मेरा जो कैश है वो टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरा 4 बजे तक जो कैश है ना वो पता चल जाता है कि अगर इनकेस अगर कुछ गलती हो गई है, कुछ एंट्री गलत हो गई है तो पता चल जाता है, और अगर कुछ नहीं गलत है, सब कुछ मैच कर गया है तो 4 बजे तक हो जाता है। तो मैं 4:15 4:20 तक मेरा रजिस्टर वगैरह सब मेंटेन हो जाता है, जितने भी मेन्यू चलाने हैं वो सब चला देती हूँ। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, मैम एक एनपी आने वाला है, मैम इतना पेमेंट आने वाला है, कैश बंद मत करिएगा। इसके अलावा पूरे डे में ऐसा नहीं है कि मेरे को खाली टाइम मिल रहा है, बहुत रेयर होता है कि खाली टाइम मिल रहा है, वरना फिर या तो कैश वाला काम हो रहा होता है या तो फिर कुछ और केवाईसी वगैरह काम हो रहा होता है, बट खाली तो नहीं होते हैं। बेसिक चीज़ है जो अभी मैं बताने वाली हूँ, बट काफ़ी ब्रांचेस में अभी भी ऐसा नहीं होता है। तो मेरी ब्रांच में क्या है कि रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह आ रही है, अभी गर्मी का टाइम है, तो ब्रांच मैनेजर मंगा देते हैं, कोई भी ऐसे मिलने मिलने आया है ब्रांच मैनेजर से या फिर कुछ भी, मतलब उस टाइप के लोग आए हैं जो कि दिन में एक आध बारी आ ही जाते हैं। तो एक दो बारी कोल्ड ड्रिंक आ गई, एक दो बारी चाय हो गई, ऐसे करके ये हमारी ब्रांच में चलता रहता है, जिसके लिए आई डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग। कुछ कुछ लोग हैं मेरे जानने में जिनको पे करना पड़ता है, अपने लिए चाय खुद मंगानी पड़ती है, बट मेरे ब्रांच में क्या है कि मेरे ब्रांच मैनेजर मंगा देते हैं। तो इस मामले में ना टचवुड मेरा लक काफ़ी अच्छा है कि मेरे को जो ब्रांच मिली है, मेरे को जो लोग मिले हैं वो काफ़ी अच्छे मिले हैं। ब्रांच भी काफ़ी सही हालात में है। जब मर्जर हुआ है ना तो जा करके जब वो बना था तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, प्लस सिटी से काफ़ी पास में है, तो मेरा घर तो सिटी में है, तो मेरे को आना-जाना काफ़ी ईज़िली हो जाता है। प्लस यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मैंने अपनी पिछली से पिछली वीडियो में बताया था कि ब्लिंकिट यहाँ पे नहीं है, जिसके वजह से मेरे को थोड़ा दिक्कत हुआ, क्योंकि ब्लिंकिट ज़ेप्टो से ही मेरा पूरा का पूरा मतलब सिस्टम चलता है, और अभी हो गए होंगे 10 दिन के आसपास और ब्लिंकिट चलना शुरू हो गया है। ब्लिंकिट चलता है, ज़ोमैटो चलता है, स्विगी चलता है, और जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है वो सारी चलते हैं। तो अभी तो आई एम वेरी हैप्पी, प्लस गर्मी कम हो गई है तो उसके लिए भी मैं खुद थोड़ी खुश हूँ। इनिशियल डेज़ में तो मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी कि कैसे रहूँगी, यहाँ रूम में इतनी गर्मी है, वहाँ ब्रांच में इतनी गर्मी है, बट नाउ इट इज़ ऑल सॉर्टेड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एज़ अ कैशियर मेरे को कैश विथड्रॉल, कैश डिपॉज़िट, आरटीजीएस, एनईएफटी, ट्रांसफ़र ये सारी चीज़ें करनी होती है। प्लस रजिस्टर मेंटेन करना होता है, तो देखो रजिस्टर मेंटेन मैं कैसे बताती हूँ कि एक तो होता है कैश स्क्रॉल, जिसमें हम जितने भी विथड्रॉल, डिपॉज़िट वाले वाउचर सब हो गया उसको नोट करते हैं। एक होता है रजिस्टर जिसमें मेंटेन करते हैं कि कितने नोट्स हैं, कितने डिनोमिनेशन के, जैसे 500 के कितने नोट हैं, 200 के कितने नोट्स हैं, ऐसे करके वो पूरा का पूरा एक मेंटेन होता है। तीसरा एक मेंटेन होती है डायरी, जिसमें कैश सेफ इन सेफ आउट करके नाम होता है उसका, जिसमें हम लोग को लिखना होता है कि डे के स्टार्टिंग में हमने कितना निकाला है और डे के एंड में कितना निकाला, मतलब डे के स्टार्टिंग में कितना पैसा निकाला है और कैश में कितना बचा है, फिर डे के एंड में कितना रखा है और टोटल कैश में कितना हो गया है, सेफ में कितना हो गया है, ठीक है। ये वाला एक रजिस्टर होता है जिसको सेफ इन सेफ आउट बोलते हैं। तो ये 2-3 रजिस्टर है और एक आध मेन्यू रहता है कैश वेल करके, वो चलाना होता है। तो इतना काम होता है कैशियर का। उसके अलावा फिर कैश बंद करने के बाद जो भी थोड़ा बहुत काम बच गया हो, जैसे कि कोई मोबाइल बैंकिंग रिक्वेस्ट हो, कोई एटीएम रिक्वेस्ट हो, कोई चेक रिक्वेस्ट हो, री-केवाईसी हो, वो सारे काम करने होते हैं। So this was my whole experience, which is quite good, and I hope कि जो एक्सपीरियंस मेरे को अभी तक मिला है, जो स्टाफ मेरे को मिले हैं, वो ऐसे ही अभी तक वो भी मेरे से खुश हैं, मैं भी उनसे खुश हूँ। तो आई होप, आई विश कि सब कुछ ऐसा ही चले। बाकी हाँ, आप में से कुछ लोग मेरे से सीए के लिए पूछ रहे थे, करंट अफेयर्स के लिए, कि अफेयर्स क्लाउड और स्मार्ट क्लाउड दोनों ही मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो किसको फॉलो क्लियरली बता देती हूँ, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आपको सीए के कोई भी डाउट ना रहे। मैंने सीए के लिए स्मार्ट कीड़ा फॉलो किया था, पीडीएफ के लिए स्मार्ट कीड़ा और वीडियोस के लिए कुशर, जो कि कुशर की वीडियोस में काफ़ी कम देख पाई थी क्योंकि फिर एग्जाम्स वगैरह सब शुरू हो गए थे। तो अगर बात करें कि डेली वीकली पीडीएफ की, तो स्मार्ट कीड़ा और अफेयर्स क्लाउड दोनों देते हैं। अफेयर्स क्लाउड जिसका नाम अब करियर क्लाउड है। स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो स्मार्ट कीड़ा में भी स्टैटिक पोर्शन रहता है और अफेयर्स क्लाउड में भी रहता है। क्विजेस की बात करें तो दोनों में ही क्विजेस रहते हैं। लेकिन एक चीज़ है, वीकली और डेली क्विज़ेज़ में जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्मार्ट किया में अलग-अलग होते हैं, बट अफेयर्स क्लाउड में दोनों सेम ही रहते हैं।
सीए की अगर वीडियोस की बात करें तो दोनों में सीए की वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। मंथली टॉपिक वाइज पीडीएफ जो है दोनों में प्रोवाइड की जाती है। टॉप 100 न्यूज़ पीडीएफ जो कि मंथली आती है, तो वो अफेयर्स क्लाउड देता है, स्मार्ट किया नहीं देता। स्मार्ट किया 100 की जगह पे 300 देता है। तो टॉप 300 न्यूज़ जो है आपको स्मार्ट किया में मिलेंगे, टॉप 100 न्यूज़ आपको अफेयर्स क्लाउड में मिलेंगे। उसके अलावा आरबीआई की अलग से एक पीडीएफ है जो स्मार्ट किया प्रोवाइड करता है पूरे मंथ की, बट अफेयर्स क्लाउड प्रोवाइड नहीं करता है। नोट्स की बात करें तो नोट्स दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। एक है फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड जो है वो स्मार्ट किया में प्रोवाइड किए जाते हैं, अफेयर्स क्लाउड में प्रोवाइड नहीं। स्मार्ट किया में एक और फीचर है कि आप स्मार्ट पॉइंट्स पढ़ना चाह रहे हैं या फिर फुल न्यूज़ पढ़ना चाह रहे हैं, वो स्मार्ट किया में है, अफेयर्स क्लाउड में नहीं है। जो जब मैं तैयारी कर रही थी तब तो वो नहीं था, वो बाद में जाकर के आया, मुझे लगता था 2026 में आया है, 2025 में तो नहीं था। मैंने एक वीडियो में बोला भी था, अगर किसी कोई रेगुलर व्यूअर होगा तो उसको पता होगा कि मैंने बोला था कि इसमें एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि हमें पता हो, मतलब हम जिस चैप्टर को रिवाइज करना चाह रहे हैं, जिस टॉपिक को रिवाइज करना चाह रहे हैं, बस उसी के क्विज़ेस लगा सके, उसी के टॉपिक जो है रिवाइज कर सके। और ये फीचर अब उन्होंने ऐड कर दिया है। तो स्मार्ट क्रिया में ये फीचर है कि अगर आप चाह रहे हो कि आप क्विज दे रहे हो तो आप सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के क्विज दो, ये कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ स्पोर्ट्स न्यूज़ दो तो आप ये कर सकते हो, स्पोर्ट्स के क्विज दो तो आप ये कर सकते हो। अफेयर्स क्लाउड में ये फीचर नहीं है, स्मार्ट क्रिया में ये फीचर है। इस वजह से मैं स्मार्ट क्रिया को फॉलो करती रही, इवन इफ मैं कुछ तरह की वीडियोस कर रही थी। वह इनकरेक्ट जो आंसर्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं जब तक हम उसको करेक्ट मार्क नहीं कर देते हैं। एज इन कि अगर आपने कोई क्वेश्चन सेलेक्ट किया और वो गलत निकल गया आपका, तो वो बार-बार ही आपको रिपीट होगा जब तक आप उसको सही मार्क नहीं कर देते हो। तो इस फीचर की वजह से मेरे को स्मार्ट किया बहुत पसंद आया था। ये फीचर स्मार्ट किया में है, अफेयर्स क्लाउड में नहीं है, जिसकी वजह से मैंने स्मार्ट किया की पीडीएफ्स पढ़ना स्टार्ट किया था, वीकली, डेली, मंथली, जो भी मेरे से जितना भी बन पाया एग्जाम्स के बीच में मैंने वो किए हैं। अगर आप में से किसी को परचेज करना होगा तो आप ये देख सकते हो, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, डिफरेंशिएट करके, सिमिलैरिटीज देख करके जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो परचेज कर सकते हो। तो अगर आपको स्मार्ट किया का परचेज करना होगा तो आप फेस्ट 25 कोड लगा लेना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे पर्सनली स्मार्ट किया ही पसंद है, तो मैं तो स्मार्ट किया के साथ ही जाती हूँ, और अभी आगे भी जो भी मैं तैयारी करूँगी तो स्मार्ट किया के साथ ही करूँगी। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी होंगी वीडियो में। बाकी अगर कुछ रह गया होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हाँ, एक और चीज़, आप लोग कह रहे थे कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हो, तो देखो अभी लाइफ ने बहुत ही अलग ट्रांज़िशन लिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी रूम सेटअप, ये चीज़ें, वो चीज़ें जोड़नी है, ये कम पड़ रहा है, वो कम पड़ रहा है, अकेले सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है। अभी तक मेरे साथ मेरी मम्मी थी, अब वो भी नहीं है, तो अकेले सारी चीज़ें करनी है, तो थोड़ा सुबह से शाम तक फिर जॉब करो, तो चीज़ें थोड़ी डिसबैलेंस हो गई हैं, बट आई विल गेट बैक टू यू सून। इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी, तो उसमें समवन वाज़ आस्किंग मी कि इतने दिनों में कितने दिन जेब से पैसे देने पड़े हैं। तो टच वुड, मेरे को अभी तक एक भी दिन अपने जेब से पैसे नहीं देने पड़े हैं, क्योंकि मेरा हिसाब मिल गया था, एंड आई एम मैनिफेस्टिंग कि मेरे हिसाब ऐसे ही मिलते रहेंगे सून। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर देना, अगर जिस पे ज़्यादा लाइक्स होते हैं तो वो बेसिकली मेरे को नोटिफिकेशन आ जाता है। सारे नोटिफिकेशन नहीं आते मेरे को, ये भी पता रहना चाहिए आपको, मेरे को सारे कमेंट्स के नोटिफिकेशन नहीं आते, कुछ-कुछ कमेंट्स के आते हैं। तो कमेंट कर देना, बाकी अगर मैं देखूँगी तो मैं वीडियो बना दूँगी, अगर मेरे को लगेगा कि ज़्यादा लोगों को जानना है, वीडियो बना दूँगी, वरना मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूँगी जब मेरे को टाइम मिलेगा। So yeah, that's it for today's video. Hope you liked it. If you liked it, please do subscribe.